हेलो, हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल अचीव योर गोल विथ सुमन पे। यहाँ पे हम लोग होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं फॉर टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एसपी एंड एलटी ग्रेड के लिए। और हमारी जो टॉपिक चल रही है वो है कार्बोहाइड्रेट। इसका जो है कि हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव पढ़े हैं, और 20 एमसीक्यू जो है हमारी पहली वीडियो में अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाएं, देखें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और मुझे विश्वास है कि वो आप लोगों को पसंद आएंगे। और ये जो है कि कार्बोहाइड्रेट का भाग 2 है, इसमें भी 20 क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को अच्छे लगेंगे। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों के एंजाइम किसका पाचन करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे मुंह में जो लार बनती है उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके पाचन में सहायक होते हैं, किसका पाचन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वसा का, बी है कार्बोहाइड्रेट का, सी है प्रोटीन का, डी है विटामिन का। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। हमारे लार में जो एंजाइम्स लाइपेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को पचने में सहायक होता है। और आपको बता दें कि लार हमारे मुंह में बनती है। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि क्या मतलब कि लार जो है कि किस में सहायक होती है, ये हमारे मुंह की झिल्लियों को और जीभ को गीला रखने में सहायता करती है। और गीला क्यों मतलब इससे क्या होता है, हमें क्या सुविधा होती है। तो इससे क्या होता है कि जब हमारा हमारे मुंह की झिल्लियाँ और हमारी जीभ गीली रहती हैं तो हमें कोई भी बात बोलने में असुविधा नहीं होती है, हम आसानी से अपनी बातों को बोल पाते हैं। और आप लोग को बता दें कि लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम जो है ये क्या होता है कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है और जिससे क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है। और आपको बता दें कि लार ग्रंथियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमेडुलर ग्रंथि और तीसरा जो है सबलिंगुअल ग्रंथि। और फ्रेंड आप लोगों को एक सजेशन है मेरा कि आप लोग जो है कि पेन और कॉपी लेके बैठें और जो मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैं बताती हूँ उसे आप लोग नोट करते चलें। वैसे क्या है कि आप लोग का एक नोट्स भी बनेगा और आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाए जाने वाली ऊर्जा कितनी होती है। ये हमने आप लोगों को पहले बताया है और हम आप लोगों को एकदम ये मैं जहाँ तक समझ रही हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे से इसको जानते होंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि शरीर को तुरंत ऊर्जा हमें किस पोषक तत्व से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है जल, डी है कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है कि हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो लाइपेज एंजाइम होती है वो जो है कि जो भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को वो जो ग्लूकोज में तोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर उसे आसानी से अवशोषित कर लेता है। इसी कारण क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का सबसे तेज स्रोत माना गया है कि ऊर्जा से हमें सबसे कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट जो है कई प्रकार के होते हैं। जैसे फलों से हमें फ्रक्टोज के रूप में मिलती है, दूध से हमें लैक्टोज के रूप में मिलती है, शर्करा से हमें सुक्रोज के रूप में मिलती है। तो आप समझ में आ गया फ्रेंड। मैं जहाँ तक समझ रही हूँ कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बाकी आप लोगों का अगर कोई सजेशन हो तो आप लोग हमें दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि शर्करा या फिर जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसे किस में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है विकारी खाद्य, बी है सुविधाजनक विकारी खाद्य, सी है गैर विकारी खाद्य, डी है अर्धविकारी खाद्य। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर विकारी खाद्य, ऑप्शन नंबर सी।
शर्करा को गैर विकारी खाद्य में वर्गीकृत किया जा सकता है। और हमने आप लोगों को बता दिया कि शर्करा या कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे फल शर्करा, दुग्ध शर्करा, जवा शर्करा। तो फल में फ्रक्टोज होता है, दुग्ध में लैक्टोज होता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न पोषक तत्वों में किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भी पोषक तत्व दिए गए हैं, दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है वसा, सी है प्रोटीन, डी है खनिज। इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम लोग क्या है कि जो भी खाते हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये क्या है कि इसकी एक उचित मात्रा में उपलब्ध हो हमारी बॉडी को, तो जो है कि हम जो है कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। और दूध जो है पूर्ण आहार में आता है, से कहा जाता है कि दूध में सारे विटामिन, सारे खनिज लवण, सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसलिए दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है। तो दूध में आप लोग को बता दें कि दूध में जो है कि 4.9% कार्बोहाइड्रेट होता है। कितना होता है? 4.9%। दूध में 4.9% कार्बोहाइड्रेट होता है। और दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? दूध में प्रोटीन की मात्रा जो है कि 3.5% होती है। प्रोटीन की मात्रा 3.5%। और वसा जो है हमारे दूध में कितना मिलता है? 3.7%। वसा दूध में 3.7% मिलता है। उसके बाद मिनरल्स 1% होते हैं। और आपको बता दें कि वाटर, सबसे ज़्यादा दूध में पानी की मात्रा होती है। पानी की मात्रा कितनी होती है? 87% होती है। तो यहाँ पे पानी हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण दिया गया है। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत होता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्रान जो है किसका एक अच्छा स्रोत होता है। तो आपको हम पहले ब्रान के बारे में बता दें कि ब्रान क्या होता है। ब्रान जो है गेहूं के छिलके या फिर हमारे जो मोटे अनाज होते हैं उनके छिलकों से बनता है। छिलकों में मिलता है, बनता नहीं है, मिलता है, छिलकों में मिलता है। आप लोग जानते होंगे कि जो अनाज के छिलके होते हैं उनमें जो है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तथा प्रोटीन जो है कि बहुत थोड़ी मात्रा में मिलता है। और तो यहाँ पे जो है ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? इसका आंसर आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ब्रान जो है जो अनाजों के छिलके होते हैं उनमें मिलता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस में बदल देता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसमें जो हमारी बॉडी मतलब जितना आवश्यकता होता है उतना तो कार्बोहाइड्रेट अवशोषित करता है, बट जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किस में बदल देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मंड मतलब स्टार्च, बी है सेलुलोज, सी है एंजाइम, डी है ग्लाइकोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में अतिरिक्त शर्करा, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होती है, हमारा यकृत जो है ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है उसको। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मतलब कि मनुष्य की बॉडी में जब हम खाते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है मुख गुहा से, बी है पक्वाशय से, सी है अग्नाशय से, डी है आंतों से। तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा से। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो हमने बताया कि मुख गुहा से शुरू हो जाता है, और जैसे हम कोई कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसे मुख द्वारा चबाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसे हम पहले कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको मुंह में रखते हैं और वहीं से चबाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो मुख में लार होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, वो लार को स्रावित करने लगती हैं, छोड़ने लगती हैं।
तो लार में जो एंजाइम्स होते हैं, हमारे लार में हमने आप लोगों को बताया कि एमाइलेज टाइलिन पाया जाता है। वो जो है कि कार्बोहाइड्रेट को वहीं से तोड़ने का काम करती है, वहीं से पचाने का काम करती है, तो शुरू कर देती है। तो इसका आंसर मुख गुहा से हो जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम क्या है? ये क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ जा रहे हैं बार बार कि स्टार्च को शर्करा में बदलने के वाले एंजाइम का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लाइपेज, बी है रेनिन, सी है टाइलिन, डी है पेप्सिन। इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सभी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है उसका सबसे सरलतम, सबसे छोटी इकाई क्या होती है या उसका रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रक्टोज, बी है ग्लूकोज, सी है सुक्रोज, डी है ग्लैक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज। जो है कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम जो रूप होता है वो ग्लूकोज होता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एमाइलेज को और क्या कहते हैं? वैसे एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, उसे तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। ये हमारे लार ग्रंथियों द्वारा बनता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजीन, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोसिस, ग्लूकोसिन्स। तो इसको जो है कि ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। तो ये जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है उस प्रक्रिया को जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13, पॉलीसैकेराइड में निम्न शर्करा आती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पॉलीसैकेराइड जो है, हमने आप लोगों को बताया कि कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड में पूछ रहा है कि कौन सी शर्करा आती है? ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, बी पेप्टीन, सी ग्लाइकोजन, डी सभी। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सभी। ये सभी पॉलीसैकेराइड हैं। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शर्करा जो यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा शर्करा मोनोसैकेराइड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, बी है फ्रक्टोज, सी है लैक्टोज, डी है ग्लैक्टोज। इसका आंसर अगर हमने आप लोगों को मोनोसैकेराइड बताया हुआ है तो मोनोसैकेराइड 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। तो ये जो आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज डाइसैकेराइड होता है। और लैक्टोज सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? दूध में। और दूध में भी सबसे ज़्यादा किसके दूध में पाया जाता है? माँ के दूध में। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है? आगे मोनोसैकेराइड की बात हुई थी, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, बी सुक्रोज, सी माल्टोज, डी मैनोज। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनोज। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः क्या होता है? हमें पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हमने आप लोगों को बताया है कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो उसका अनुपात पूछ रहा है। ए है 1 संबंधी 2 संबंधी 2, बी है 1 संबंधी 2 संबंधी 1, सी है 1 संबंधी 1 संबंधी 1 संबंधी 1, डी है 2 संबंधी 2 संबंधी 2। तो
हमने आप लोगों को बताया हुआ है पहले भी कि एक अणु कार्बन के होते हैं, 2 अणु हाइड्रोजन के होते हैं और देन एक अणु ऑक्सीजन के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति बनी होती है ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज की, बी स्टार्च की, सी ग्लाइकोजन की, डी कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज की। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, बी ग्लैक्टोज, सी फ्रक्टोज, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, हमारी वीडियो को देखे होंगे, तो आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा नहीं है। जैसे हमने आप लोगों को बताया है कि मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रक्टोज आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। और चलिए फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जब हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, क्विक ऊर्जा मिलती है, किस चीज़ से मिलती है, उसका स्रोत क्या है। तो इसका आंसर फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज, सी माल्टोज, डी शर्करा। इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ये हमने बहुत बार बता दिया है, इसलिए आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि आप हमारे चैनल पे जाइए, हमारी वीडियो को देखिए, आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में पॉलीसैकेराइड है। यहाँ पे पूछा है पॉलीसैकेराइड का क्या है। ए है शर्करा, बी है ग्लूकोज, सी है फ्रक्टोज, डी है स्टार्च। तो इसे भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने बहुत बार बता दिया है आप लोगों को। हम सीधे आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। सो आज यहीं तक, और आगे की जो भी टॉपिक होगी हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों से मतलब आप लोगों का जो भी सजेशन हो, जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़नी है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और तो फ्रेंड आज यहीं तक, और अपना आप लोग हमें अपना सजेशन दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे समझ में आए कि आप लोगों की डिमांड क्या है, आप लोगों को पढ़ना क्या है। चलिए फिर द एंड करते हैं। थैंक यू।